प्यास लगन की लागी रे बाई, अमृत प्याला कौन धरे। प्यास लगन की लागी रे बाई, अमृत प्याला कौन धरे। चैन न लागे नींद न आवे, हरि नाम रसायन कौन धरे। चैन न लागे नींद न आवे, हरि नाम रसायन कौन धरे। हरि नाम रसायन कौन धरे। स्वार्थ की सब जगत सगाई, अपना खोया कौन बरे। स्वार्थ की सब जगत सगाई, अपना खोया कौन बरे। अपना खोया कौन बरे। बाहर खोजे आप पराए, अंतर खोजे आप तरे। अंतर खोजे आप तरे। भरे खजाने क्यों निर्धनता, भरे खजाने क्यों निर्धनता, खोजे पावे सदा करे। खोजे पावे सदा करे। प्यास लगन की लागी रे बाई, अमृत प्याला कौन धरे। प्यास लगन की लागी रे बाई, अमृत प्याला कौन धरे। अमृत प्याला कौन धरे। अमृत प्याला कौन धरे? कौन धरे? सदगुरु धरे। जिनका मन पारदर्शी है, वे परमात्मा पाने की ललक से संसार में खोज करते रहे, लेकिन बिना सदगुरु के वे अधूरे प्रयत्नों से निराशा प्राप्त करते हैं। प्रयत्न पूरे नहीं होते, अधूरे प्रयत्न हुए और जीव चला गया, शरीर छूट गया। सदगुरु ही अपने मुमुक्षु को अमृत का प्याला पिलाकर उसका उद्धार कर देते हैं। मुमुक्षु को जब तक साध्य सिद्ध नहीं होता, तब तक चैन की नींद नहीं सो सकता। संसार तो स्वार्थी है। संसार के सारे संबंध किसी न किसी स्वार्थ से ही जुड़े होते हैं। जो दिशा व दृष्टि आपको चाहिए, वह संसार में कहाँ मिलेगी। परमात्मा के नाम रूपी रसायन सदगुरु के सिवाय संसार में और कौन दे सकता है। संसार कल्पना की दुनिया में परमात्मा की खोज लगाता है। वह कहाँ कैसे प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। जगत कल्पना है, किंतु मुमुक्षु परमात्मा के नाम रूपी धन से अमीर है। वह अपने आप को गरीब क्यों माने? फिर वह क्यों भिखारी की तरह निर्जन अवस्था में जी रहा है? परमात्मा के धन से निर्जन, सांसारिक धन से नहीं। परमात्मा के धन से वह निर्धन होकर क्यों जी रहा है? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकिंचन हूं, मैं निराधार हूं। परमात्मा की खोज करनी है तो पहले सदगुरु की खोज करिए। बिना सदगुरु के परमात्मा प्राप्त नहीं होता। ये संसारी मित्र
तुम संसार से पराये हो, अपने आप से पराये हो, तुम अपने आप को भी नहीं जानते, तो समझो तुम्हारा यहाँ कौन है, जिसे तुम अपना कह सको। यह हड्डियों और मांस से बना यह मिट्टी का पुतला, यानी आपका शरीर भी आपका नहीं है। जब तक घट में सांस चल रही है, तब तक ही आप परमात्मा का नाम चिंतन कर सकेंगे। अतः शीघ्र करिए, दिवस रात गंवाइए मत, समाज में मत सोते रहिए। यहाँ आपकी बौद्धिकता का कोई महत्व नहीं है। बुद्धि का उपयोग करेंगे तो उल्टे सर गिरेंगे। ये मित्र सावधान हो जाइए, भूल करेंगे तो बार बार कुमार की चाक पर चढ़ना पड़ेगा और संसार में आना पड़ेगा। सदैव क्षण क्षण परमात्मा को साथ में रखिए, मनन चिंतन करिए, भजन कीर्तन करिए, सानिध्य सेवन करिए। परमात्मा ही सदगुरु रूप जगत से तार देंगे। इसके सिवाय जगत से आपको तारने वाला बेटा कोई नहीं है। परछाई के रूप में संसार आपके पीछे पड़ा है। उसका यानी माया का संग मत करिए। आप इस अंतर यात्रा के स्वयं ही सहयात्री हैं और कोई आपका साथ नहीं देगा। संसार पराया है, मतलबी है। राग विषय का कुसंग मत करिए। माया आपको मोह में अंधा बना देगी, बेहरा और गूंगा बना देगी और अपने विविध रंगों की माया जाल में आपको फंसाकर रख देगी। उससे सावधान रहिए। आवश्यक अनासक्त कर्म करिए। संसार का मर्यादित विस्तार भी आवश्यक है, तो करिए, किंतु उसकी जाल में मत फंसिए। अलख का मार्ग तलवार की धार जैसा पहना है, संकरा है। सावधान होकर चलिए। संसार सोया हुआ है, प्रमाद और अज्ञान में। आज, कल, काल, क्षण क्षण बीत रहा है और चेतावनी देता है, सर्व जगत असार है, आने योग्य एक परमात्मा ही है। आपका जीवन संघर्ष करते करते जब शुष्क हो जाए, नीरस हो जाए, तब परमात्मा ही जीवन में अमृत जल सिंचन करेंगे। फिर आपको, आप चाहे नींद में होंगे या जागते होंगे, आपको अमृत पान कराने परमात्मा ही आएंगे स्वयं और समरस और मधुर बना देंगे। परमात्मा की कृपा, करुणा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। दूसरों को पीड़ा देकर आपने अनेक पाप किए हैं, फिर भी आप अब प्रायश्चित करिए, पुण्य की ओर मुड़िए। उपकार का बदला अपकार से दिया हो, असत्य का आचरण करके अनेक को कष्ट पहुंचाया हो, तो अब उसे छोड़कर सत्य धर्म की ओर मुड़िए। दुर्संग छोड़िए, खराब संगत छोड़िए, दुर्गति से बचिए, सत्य का ही संग करिए। संत समागम आपका भविष्य उज्जवल बना देगा। भव भव का फेरा मिट जाएगा। स्वर्ग नरक के भेद को भूल जाएंगे।
अंतर में परमात्मा का ध्यान करिए। मनन चिंतन द्वारा परिवर्तन प्राप्त करिए। स्थिति प्राप्त करिए। वृक्ष की तरह अंतर में स्थित हो जाइए। डिगना नहीं है कभी भी, सुख में, दुख में, कहीं भी, किसी भी। सद्गुरु ही आपको पार ले जाएँगे। इस परम पदार्थ के अमूल्य मूल्य को ये मित्र समझिए। निर्मल, उज्ज्वल और मंगलकारी इस उपलब्धि को हाथ से मत जाने दीजिए। आप अंतर्यामी हैं। बाहर की दौड़ बंद करिए। अपने आप को माया के बंधन से मुक्त करिए। जीवन में फिर अंधकार नहीं रहेगा। दिव्य प्रकाश प्राप्त करिए। चरण शरण में जाइए। दासत्व प्राप्त करिए। हरि संगति ही आपका उद्धारक है। अपना भावी पथ प्रशस्त करिए। संत परमात्मा के स्मरण में ही अखंड निमग्न रहते हैं। संसार उनकी तल्लीनता भंग नहीं कर सकता। चाहे कितना भी जोर लगा ले, भंग नहीं कर सकता। देह रहे या छूट जाए, भंग नहीं कर सकता। लौकिक वासनाएं उनके मन को विकृत नहीं कर सकती। वे अपने विनाश को रोक सकते हैं और संसार को विनाश विनाश से बचा सकते हैं। वे अनुकूल प्रतिकूल संयोग में एक जैसी स्थिति में होते हैं। परमात्मा में अखंड मन का लीन होना अत्यंत आवश्यक है। मन की माया के मिटने पर ही परमात्मा के दिव्य दर्शन होते हैं। अंतर्यामी तो अंतर में बैठा है, किंतु प्रत्येक को अपने अपने योग्यता के अनुसार ही उसका अनुभव होता है। और स्त्री ने माता का दर्शन होना है। शत्रु में मित्र का दर्शन होना चाहिए। भिखारी में भगवान का दर्शन होना चाहिए। संसार में कहीं भी अकारण संघर्ष या विरोध न करिए। इन गुणों को जीवन में उतारना अति आवश्यक है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि संसार से असंग कैसे हुआ जाए। एक मत मित्र ने पूछा, दादा असंग कैसे हो? बेटा इस तरह परमात्मा के दिव्य गुणों को जीवन में उतारिए और संसार की अमरता से दूर रहिए। जितना संसार से दूर जाएंगे, जितना परमात्मा के नजदीक आएंगे, उतना ही आपका उद्धार है। जब तक हमारी आत्मा को जड़ शरीर से अलग नहीं समझा जाता, तब तक परमात्मा में के परम अस्तित्व और उनके व्यापक स्वरूप को नहीं समझा जा सकता। जब भविष्य की दौड़ पूरी हो जाती है, तब मनुष्य भूतकाल की ओर झुकता है। भविष्य तो नहीं रहा, एक पैर कब्र में है। भूतकाल भूतकाल को जीव याद करता रहता है। कई लोग सुनते हैं, कई लोग दूर भाग जाते हैं। अरे दादा दादी तो अब अकारण हमें रोक रखते हैं सुनने के लिए, घंटों तक बोलते रहते हैं। अब हमें नहीं सुनना उनकी कहानी, क्योंकि भूतकाल ही उनका भविष्य हो जाता है, क्योंकि उनका लक्ष्य रहा ही नहीं और परमात्मा का लक्ष्य होता नहीं है। वे समझने लगते हैं कि हम बेकार हो गए। वो क्षण क्षण मृत्यु की राह देखते हैं।
न अच्छी तरह मरा जाता है, न अच्छी तरह जिया जाता है भी। जीव घट में आकर टिक जाता है। कहाँ से निकलूँ? भूतकाल से कुछ सीखना है, यह सीखना है, जब उसे याद मत करो। भविष्य से सीखना है, उसकी चिंता मत करो। भूत और भविष्य की कल्पनाओं में खो नहीं जाना है। मनुष्य जीवन का ध्येय भजन कीर्तन करना ही है, मनन चिंतन करना ही है, परमात्मा पाना ही है। भोग विलास नहीं है। सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग से जड़ चेतन सर्व सर्व के प्रति सद्भाव प्रकट होता है। भोग तो पशु भी भोगते हैं, किंतु मनुष्य अवतार सत्य के संग से मिला है, वरना पशु और मनुष्य में फर्क ही क्या था? मनुष्य जरूरी भोग विलास में भी विवेक विवेक का उपयोग कर सकते हैं। हर चीज में विवेक, संसार के साथ व्यवहार में, अपनी वाणी में, विचार में, हर जगह विवेक। बिना विवेक के कभी कोई कार्य नहीं करना। विवेक यानी संतुलन, समभाव। पशु यह विवेक का उपयोग नहीं कर सकते। हम उससे पृथक हैं, अलग हैं। मनुष्य सुख दुख सहन करते करते भी सत्कार्य करते रहना ही तप है। भले दुख आवे, जितना भी दुख आवे, परमात्मा को पाना, उसके लिए तप करना, अपने मन को थोड़ा तपाना, चूकना नहीं चाहिए। तपाना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि वो न माने, न समझे, वृत्तियों में व्यस्त रहे, तो थोड़ा तपाना भी कभी कई बार आवश्यक हो जाता है। अंतःकरण की पवित्रता से हमेशा हृदय शांत व प्रसन्न रहता है। सत्य का उच्चारण भी प्रिय लगने वाला होना चाहिए। कई बार हम सत्य तो बोल देते हैं, लेकिन किसी को लग जाता है, हृदय में चुभ जाता है। ऐसा सत्य भी उच्चारण नहीं करना चाहिए। अहिंसा, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, सहजता, सरलता और सदाचरण, इसमें अभिव्यक्त होना चाहिए। ये सब सत्य के गुण हमारे आचरण में कहीं न कहीं व्यक्त होने चाहिए, दिखने चाहिए किसी को कि भाई इनका आचरण अलग है। छोटे बड़े सर्व सर्व के प्रति सद्भाव रखना है, उसे काल जीत कहते हैं। काल को जीतने वाला, उसने जन्म मृत्यु जीत लिया। अब वो न मरने वाला है, न जन्मने वाला है। सद्भाव से जीवन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। सत् कार्य करने वाला और सद्भाव रखने वाला मुमुक्षु का जीवन ही सफल है। कुभाव उल्टे रास्ते ले जाता है। किसी के प्रति आप भाव रखें, अच्छी बात है। सद्भाव रखें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके प्रति कुभाव होना, यह उसके लिए तो है खराब, हमारे लिए भी है। वह दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी के प्रति कुभाव रखना हमारे लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे जीवन की सारी सफलताएं नष्ट हो जाती हैं। अधर्म यानी न करने वाले कार्य व्यवहार के रूप में प्रकट नहीं होने चाहिए। अधर्म से परिवार को
सावधान रहना चाहिए। अधर्म से परिवार और समाज का सर्वनाश होता है। अधर्म, धर्म यानी हमारे जो हिंदू, इस्लाम, ईसाई, जैन, जरथुस्त्र, ये धर्म नहीं। धर्म यानी हम जो व्यवहार करते हैं संसार से, सोच समझ पूर्वक, हृदय से, भाव से संसार के साथ हम जो व्यवहार करते हैं, वह धर्म है। उसमें आध्यात्मिकता आ जाती है। उसमें सदाचरण के लिए कायदे कानून बनाए होते हैं, वो हमारे धर्म है। मिथ्या भाषण, अप्रिय भाषण, किसी को पीड़ा ने पहुंचाने वाला भाषण या व्यवहार में अधर्म ही कहा जाता है। कर्कश, असत्य, असंबद्ध भाषण से ही बड़े-बड़े युद्ध हुए, आत्महत्याएं हुई हैं, धर्म परिवर्तन हुए हैं, अधर्म से ही संसार का पतन हुआ है। जिसने अपने परिवार को संजो कर रखा है, संवार कर रखा है, उसको आध्यात्मिक मार्ग में अनुकूलता ही प्राप्त हुई। क्रोध, लोभ, जिद, दंभ, आत्मवंचना, अहंकार, यह सब इहलोक और परलोक को बिगाड़ने वाले शत्रु हैं। यह धर्म का अर्थ तथाकथित संसार के प्रवर्तमान धर्मों से नहीं है, मनुष्य धर्म से है। भीख मांगो तो परमात्मा से मांगो, मनुष्य से नहीं। जगत को देने वाला तो परमपिता परमेश्वर ही है। अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दीजिए। सर्व में बैठे हुए परमात्मा ही सबका कल्याण करते हैं। परमात्मा जब देते हैं तो जीव लेते लेते थक जाता है, लेकिन परमात्मा देना नहीं चूकते। आपको सच्चे पिता वो परमात्मा है। दृढ़ता आपके आध्यात्मिक मार्ग का पाथे है, रास्ते का टिफिन। दृढ़ मनुष्य काल जीत होता है। जिसमें दृढ़ता है, कवच है, आत्मबल है, वह मनुष्य अपने इहलोक और परलोक को का उद्धार करता है और अपने जीवन में आध्यात्मिकता पाकर के सफल हो जाता है। मृत्यु भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अंतर्यात्री को जब तक परमात्मा नहीं मिलते, तब तक शांति नहीं मिलती। काल के भी महाकाल परमात्मा जिसके हों, उसे काल से भय पाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दृढ़ निश्चय बल से जितना भी कठिन कार्य हो, उसे सरलता से पूर्ण किया जा सकता है। जिन बच्चों को बाल्यावस्था से ही आध्यात्मिकता के संस्कार मिल जाते हैं, वे बड़ी उम्र का अच्छा परिणाम लाते हैं। बड़ी उम्र होते-होते उनको बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। बड़ों के साथ सहनशीलता, छोटों के साथ करुणा भाव, समवयस्कों के साथ मित्र भाव और जीव मात्र के लिए समभाव रखना चाहिए। सहनशील बनिए, सहन करना हमें आना चाहिए। कई बार जिसको हम शॉर्ट टेम्पर कहते हैं, आदमी सहन नहीं करता, तुरंत जवाब दे देता है। उसको जब तक जवाब नहीं देता, किसी से बदला नहीं लेता, तब तक चटपटी हो जाती है। किसी को मना नहीं लेता, तब वो हमेशा बेचैन ही रहता है। करुणा रखिए, सबके साथ स्नेह भाव रखिए, वह मनुष्य हमेशा सुखी ही है। इन भावों से आध्यात्मिक को पीड़ा देने वाला संसार भी सुखी बन जाता है।
परमात्मा अज्ञात रूप से जीव की सेवा करते हैं। जीव को पता नहीं चलता, कब आकर के वो हमारा सर दबा गए, कब आकर के हमारे पैर दबा गए, कब आकर के हमारा दर्द छीन गए, कब आकर के हमें शांति दे गए, कब आकर के हमें समझा गए, हमारे प्रश्न का जवाब दे गए, हमारे प्रश्नों का समाधान कर गए, पता नहीं चलता। तब पता चलता है, तब हम अंतर में जाते हैं। किंतु जीव को भी यह पता नहीं चलता कि वह इसकी करुणा से इतना सुखी है। सुख यानी अंतर सुख, सांसारिक सुख नहीं। वो तो आता है और जाता है। आज है, अंतर सुख कभी नहीं बदलता। अंतर सुख एक जैसा रहता है, सुख में भी वैसा, दुख में भी वैसा, क्योंकि वो समझता है, सांसारिक सुख को भी समझता है, दुख को भी समझता है। ये सुख और दुख क्षणिक होते हैं, आते हैं और जाते हैं, कायम नहीं रहते। मुमुक्षु को हमेशा नाम चिंतन और भाव प्रवण होकर रहना चाहिए, हमेशा। कोई जन्म से ही सुखी या दुखी नहीं होता। उसके सुख और दुख का सूक्ष्म भाव उसके अंतर में होता है, परमात्मा ने नहीं दिया होता है। कोई सुखी आदमी भी समझ लेता है कि मुझे कभी दुख आए, मैं सहन कर सकूंगा। वो कहता नहीं है, बोलता नहीं है, बोल भी नहीं सकता, लेकिन उसके अंतर में परमात्मा यह भाव दे देते हैं कि बेटा, दुख आने वाला है, उसको भी सहन करना है, समझ जाओ। और जो दुखी है, उसको भी अंतर में समझा देते हैं कि बेटा, सुख आने वाला है, अभिमान मत रखना। ये सूक्ष्म भाव परमात्मा ने जातकों को जन्म से ही भेंट के रूप में दिए होते, तभी तो वो सहन कर सकता है। पहाड़ टूट पड़ा हो, इससे दुख आ जाते हैं, और ऐसा लगता है कि हम राजा महाराजा बादशाह बन गए, साथ में आसमान में चढ़ जाता है आदमी, ऐसा सुख भी आ जाता है। लेकिन ऐसा सुख और दुख दोनों छलावा है, मृग मरीचिका है, मृगजल है, क्षणभंगुर है, असत्य है, क्षण में छीन जाने वाला है, स्थायी नहीं है, वो हमारा भी नहीं है। वो साधन सुविधा के लिए है, सुख देने वाला नहीं है। मुमुक्षु का जब तक कर्ता भाव रहता है, ये सब मैं करता हूँ, मुझसे होता है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, तब तक जीव भाव नहीं जाता। जीव भाव रहता है, तब तक सुख दुख माया तृष्णा ये सब रहता है। जहाँ तक को आनंद का अनुभव नहीं होता और अकर्ता भाव उसमें प्राप्त नहीं होता, और कर्ता भाव से वह दुखी होता है। साधक परमात्मा के दिव्य भाव को समझ ले, उसकी अपरंपार महिमा को समझ ले, फिर किसी प्रकार की शंका नहीं होती। वो साधक सत्य का सार समझ जाता है। सदगुरु के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करते हुए समय तर्क नहीं करना चाहिए, कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। जो ज्ञान मिलता है उसे शिरोधार्य समझ लेना चाहिए, सम्यक श्रवण रखना चाहिए, सम्यक परफेक्ट सुनना चाहिए, और भव सागर तैर जाना चाहिए। गुण और दोष साधक के सत्य में लय को प्राप्त होता है। साधक के अंदर के गुण दोष इतने प्रभावी नहीं होते, क्योंकि वो सत्य का साधक है, सत्य में विलीन हो जाता है। तब मनुष्य की स्थिति बनती है और वह अपना स्वस्वरूप पा जाता है। जब सारे संसार के गुण दोष अपने सत्य में वो समा लेता है, तब वह अपना स्वरूप जानने लगता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मैं किस स्वरूप में हूँ, मेरा अपना स्वरूप क्या है। सांसारिक स्वरूप तो गलत है,
खोटा है, मृगजल है, नाशवान है। जातक के सांसारिक भाव व प्रेम, आनंद, सत्य के लय को प्राप्त हो जाता है। तब वह वैराग्य आ जाता है, वैरागी बन जाता है और तब सत्य समझ में आने लगता है। जब सांसारिकता उसे खोटी लगने लगती है और वैरागी बन जाता है, तब उसमें सत्य समझने की क्षमता आ जाती है। साधक को देह भाव रहता है, माया व मोह उसे भी सताते हैं। सदगुरु व वचनामृत ही उसे तृप्त करके डूब जाने से बचा लेते हैं। सदगुरु प्रत्यक्ष में सदैव दिखते हैं, लेकिन वह विदेही हैं। सदगुरु सदैव नहीं है। आपको जो दिखते हैं, वो दिखने वाला सदगुरु नहीं है। सदगुरु का शरीर जिस सत्य को धारण करता है, वह सदगुरु है। उसको अंतर में समझना है, उसके साथ रहना है, उसको साथ में रखना है, उसको समर्पित होना है, उसके चरण शरण पथ में रहना है और हमेशा सत्य के संग में रहना है, सत्य पा जाना है। अब अनंता सुनिए पेज नंबर 146। खोले माया रूप तो जगत पसारा होए। माया जब सांसारिक रूप खोलती है, माया भी रूप धारण करती है। माया जब संसार में आमोद प्रमोद, वैभव, ऐश्वर्य, संपत्ति, संतति इन सब का सर्जन करती है, तो संसार का विस्तार होता है। मत देखे तू चौंक कर, इससे ये जातक आपको चौंक कर नहीं देखना है। ये तो स्वाभाविक है, यह आपने नहीं किया, ये तो होना ही था, ये तो प्रकृति ने किया। माया कृत सब होए, ये सब माया ने किया है। आप इसमें यश मत लीजिए। मैंने ये किया, मैंने मकान बनाया, मैंने धन संग्रह किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों की शादियां की। वो कुछ नहीं हुआ बेटा, आपने कुछ नहीं किया, सब परमात्मा ने किया। पावन तेरा रूप है, मेले में मत खेल। आपका मूल स्वरूप पवित्रता है। मेला यानी मन, बुद्धि और शरीर जो कर्म के अधीन है। इस मेले में मत खेलो, मेले में मत रहिए। मेले में पावन भरा, इस मेले शरीर में भी पवित्र परमात्मा बसा हुआ है। जो तू पावन झेल, उसी के अंतर में रहना है, उसी पवित्र आत्मा में आपको विलीन होकर रहना है, एकाकार होकर रहना है। सांगो पांग स्वरूप है तेरा हरि का रूप। आपको अंग प्रत्यंग सारे अणु रेणु परमाणु से, अपने एक एक सेल से, एक एक कोष से परमात्मा के रूप बन जाना है। परमात्मा ही आपका रूप है, आप ही परमात्मा के रूप, क्योंकि परमात्मा आप में बसा हुआ है, आप ही हरि रूप हैं। राख बनी लकड़ी जली, लकड़ी को जला तो राख बन गई। रखिया जले न कोई, राख को जलाया तो उसमें से कुछ नहीं जला, राख वैसी की वैसी रही। आत्यंतिक के भाव में बाकी बचे न कोई। संसार छोड़कर आदमी वैरागी बन जाता है, वैरागी में आ जाता है, तब वो आत्यंतिक भाव में होता है, अल्टीमेट डू और डाई। कार्य साध्यामि वा देह पात्यामि, या तो परमात्मा को पाकर रहूंगा या देह छोड़ दूंगा। देह छोड़ दूंगा यानी बच्चों आत्महत्या नहीं, देह को छोड़ना यानी देह को तपाना, तप करना, बाकी बचे न कोई। लेकिन जब वैरागी बन जाता है आदमी, उसको और तपाना शेष नहीं रहता, तब परमात्मा भी जानता है कि भी ये जल चुका, इसमें सांसारिकता, अहंकार, मोह माया, तृष्णा रही ही नहीं। इसलिए अब बसने योग्य अपना आसन बनाओ। परमात्मा आसन बना देता है, परमात्मा आकर के बस जाता है। बेटा यही आपका एनलाइटनमेंट है, यही आपकी जागृति है, यही प्रागट्य है। पर्वत पर्वत क्यों फिरे, गुफा धुनी जलाए। पर्वत गुफा आप में ना कुछ बाहर पाए। पर्वत पर्वत बेटा क्यों घूमते हो, सारे पर्वत गुफाएं आप में बसी हुई हैं।
इस गुफा में यानी अपने अंतर में धुनी जला करके बैठो। धुनी जलाने यानी अखंड नाम चिंतन, नाम स्मरण, भजन कीर्तन, उसी में लगे रहो। इसको धुनी जलाना कहते हैं। उसी में रहो अखंड। जैसे हम व्रत करते हैं, हाँ तो ऐसा व्रत करो, लेकिन व्रत में परमात्मा का नाम चिंतन करो, भजन कीर्तन करो, उसकी धुनी जलाओ बेटा। पर्वत गुफा आप में, ये पर्वत गुफाएं, सारी प्रकृति, संसार, सब कुछ अपने भीतर में है बेटा। आपके सिवाय सृष्टि में और कुछ है ही नहीं, कुछ बना ही नहीं। जो कुछ है सो आप हैं। परमात्मा भी आप हैं, सृष्टि भी आप हैं, सब कुछ आप हैं। तू ही कीर्तारा जगत का, सारे संसार का सृजनहार आप ही हैं। मैं बन जा रहा आप, उस पे जो मैं बसा हुआ है वो बन जा रहा है। जन्म लिया मरा, जन्म लिया मरा, बन जा रहा, आया गया आया गया, कभी टिकता नहीं। फक्कड़ मस्त फकीर में तू रोटी का ताप, माया चखी तो वापस आ गया, आया तो उम्र हुई जाना पड़ा, गया माया का स्वाद बच गया मुंह में, फिर वापस आ गया। ये माया का स्वाद जाता ही नहीं। लेकिन जब वैराग्य आ जाता है, संसार छूट जाता है और मस्त फकीर बन करके, वैरागी बन करके आदमी संसार में रहा हुआ, संसार में भी वैरागी बन जाता है आदमी। कोई वेश धारण नहीं करना पड़ता, मालाएं नहीं पहननी पड़ती, धर्म स्थानों में जाना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता। आप संसार में रहकर संसार छोड़िए, वैरागी बनिए और मस्त फकीर बन जाइए और परमात्मा को प्राप्त करिए। तो रोटी खाता आप, अरे परमात्मा ने रोटी आपकी लिखी हुई है, आपको तो सिर्फ सेकनी और खानी है। आपकी रोटी आपके लिए लिखी हुई है, परोसी हुई है बेटी। तेरा घर तो साफ है, अंतर को कर साफ। आपका अंतर तो साफ है, उसको साफ करने की अधिक आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन और अंतर मन, इसको साफ करना है। इसको साफ करके अंदर बैठिए। अंतर तेरा साफ है, आपा कर दे माफ। यदि आपका अंतर साफ है तो अपने आप को माफ करो। ये परमात्मा मुझे माफ करना, मैंने कचरा भरा हुआ था, आप घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, मैंने कचरा साफ कर दिया। आप आइए, सहर्ष आइए, मेरे अंतर में वास करिए और अपने पवित्र आसन पर विराजमान हुई। जिसकी तू हरदम कर, उसी रब को बाँच बाँच। बेटा यहाँ बहुत ऊंची चीज है। देखिए बेटा, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जरथुस्ट, सिख धर्म, जैन धर्म, कई 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 धर्म संसार में है। तो सदगुरु ये नहीं कहते कि बेटा आप अपने धर्म को भूल जाओ, धर्म में मत रहिए, लेकिन सदगुरु कहते हैं कि भाई धर्म और कर्म जो रूटीन है, रटन है, उससे ऊपर उठ करके हमें अध्यात्म सेवन करना है। हमें अध्यात्म सेवन करना है, वो धर्म कर्म से ऊपर है। तो धर्म को भूल करके नहीं, धर्म में रहे हुए आदमी को कभी अपने धर्मावलंबियों को यह नहीं जताना है कि मैं आपसे कुछ अलग हूँ। उनको ये पता चले कि ये तो हमारे साथ ही हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ये हमें ही देखना है, हमें ही अपने आप समझना है। जैसे एक बहू एक परिवार में आती है, तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है, सबकी सेवा करती है, लेकिन पति के साथ उसका व्यवहार अलग होता है। उसी तरह संसार में सबके साथ समरस रहिए, लेकिन जब आध्यात्मिकता अंतर में, क्योंकि ये अंतर की चीज है, आध्यात्मिकता हर धर्म में है, लेकिन लोग ये भूल गए, धर्मावलंबी ये भूल गए कि धर्म अध्यात्म पाने के लिए, परमात्मा पाने के लिए है। तो ये समझ बैठे कि धर्म मात्र रूटीन है, ये कुछ करते रहो, बस करते रहो। ये बुजुर्गों ने किया है तो करते रहो। उस करने में क्या मर्म है, क्या हमें हासिल करना है, ये बेटा भूल गए। उससे चोट लगानी है, यदि उसमें मर्म है तो हमें चोट लगनी चाहिए, हमें सावधान होना चाहिए, हमें उसका मर्म समझना चाहिए और अंतर में प्रवेश करना चाहिए। तो ये कौन समझे, कौन समझाए? कर्म तो रूटीन हो गया, ऐसा करते आ रहे हैं, ऐसा करते रहो। बच्चों को सिखाया, ऐसा ही करते रहो,
ऐसा ही करते रहो। ना बेटा, हमें इन धर्मों कर्मों से उनकी बिना निंदा किए, बिना उनका अपमान किए, बिना उनको छोड़े, हमें अपने सत्य को साधना है, हमें अंतर में प्रवेश करना है, अपने साध्य को साधना है, परमात्मा पाना है। इस ऊँची चीज़ को हासिल करना है। ये कभी मत भूलिए, ये कभी मत चूकिए। ये कई मित्रों की शंकाएँ यहाँ दूर होती है। कई मित्र कहते थे, दादा मैं इसमें तो आप सब सरेंडर करने को कहते हैं। छोड़ बेटा कुछ नहीं छोड़ना है। सारा संसार छोड़ दीजिए, लेकिन साधन में आपकी वाणी, बोला हुआ शब्द, आपका व्यवहार, आपका शरीर, आपके साधन, आपका संसार, आपके स्वजन सब छोड़ दीजिए, संसार में रखिए, लेकिन अपने मन में मत रखिए। अपने मन में मत रखिए बेटा। मन में रखा तो संसार आपके साथ हुआ, मन से छोड़ दिया तो आप वैरागी बन गए, परमात्मा पाने के लिए परफेक्ट बन गए, परमात्मा के पास पहुँच गए। तो क्यों ये संसार सर पर उठा-उठा करके मन में घुसा-घुसा करके घूम रहे हैं बेटा। संसार को संसार की जगह रहने दीजिए। सारे व्यवहार, सारे आपके कर्म, सारी आपका बनावटीपन और सारा आपका बड़प्पन, सब संसार में छोड़ दीजिए। सब अपनी जगह, ऑफिस को ऑफिस में छोड़ दीजिए, बड़प्पन को बड़प्पन की जगह छोड़ दीजिए। मान, मर्यादा, मर्तबा सब अपनी जगह, सुख-दुःख अपनी जगह, शरीर अपनी जगह, स्वजन अपनी जगह, सब सगे-संबंधी अपनी जगह। कुछ भी अपने साथ मत रखिए। क्लीन बोल्ड हो जाइए, मिस्टर क्लीन हो जाइए और सिर्फ अपना चैतन्य भरा अपना मन, पवित्र मन, पारदर्शी मन, यही आप अपने साथ रखिए बेटा। दादा ये बार-बार कहते हैं, बार-बार, लेकिन अलग-अलग कहा जाता है, तो मित्र एक जगह इस सब चीज़ को नहीं समझ पाते। कभी कहते हैं भई ये करना है, तो ये कौन करेगा? वो करना है, तो फिर ये कौन करेगा? सब छोड़ देंगे तो फिर निराधार हो जाएँगे। निराधार हो जाएँगे, फिर आधार क्या होगा? परमात्मा तो आज मिला, कल नहीं मिला। जो आधार है, उसको आधार की जगह रखिए। मन का आधार मत बनाइए। आपके मन का आधार आपका अंतर्मन और अंदर का चैतन्य है, परमात्मा है। वो संसार को आधार का संसार के लिए उसको आधार मत रखिए। उसका आधार संसार नहीं है। आपके मन बुद्धि को संसार कुछ नहीं ले सकता। बुद्धि तो यहीं छोड़ दीजिए। मन को पारदर्शी बनाइए, अंतर्मन में जाइए, सूक्ष्म बनाइए और उससे कहिए कि हे मन, आपका आधार एक ही है और मात्र परमात्मा। आपका ध्येय एक ही है, मात्र और मात्र परमात्मा। परमात्मा के सिवाय बेटा इस संसार में आपका कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं। अतः बार-बार कहते हैं, बार-बार ये बात उच्चारण करते हैं, परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है। आप बूँद हैं, वो सागर है। सागर और बूँद को हमें एक करना है। इस बूँद को सागर में इस तरह मिलाना है, जैसे नदी सागर में मिलती है, अपना नाम और स्वरूप मिटा देती है। उसके बाद संसार सागर बन जाता है, लेकिन यहाँ तो उससे भी बड़ा अलख बन जाता है। अनंत, अनंत, अनादि अनंत में हमें सर्व व्यापक में हमें शाश्वत में एकाकार यही आपके पाने का ध्येय है। इसके सिवाय पाने योग्य संसार में और कुछ भी नहीं, कोई सांसारिक चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं, मात्र और मात्र परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़िए, अभी ही, इसी क्षण में, इसी क्षण। वो संसार भले रहा अपनी जगह, उसे सजाइए, संसार को सँवारिए, अपनी जगह उसको बड़ा अच्छा मजबूत बनाइए, उसको भी निरंतर छोड़ नहीं देना है। लेकिन हमें तो अपनी अंतर यात्रा करनी है, उसको अंतर यात्रा कहते हैं बेटा। वहाँ तो आप ही हैं, अकेले हैं, आपके सिवाय कोई नहीं, मात्र सद्गुरु है, परमात्मा है। बस परमात्मा के साथ रहिए, परमात्मा हमेशा आपके साथ है।